पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद का 8वां सूत्र है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्य अर्थात विपरीत, मिथ्या ज्ञानम अर्थात मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। अतद्रूप प्रतिष्ठितम अर्थात विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। अतद्रूप प्रतिष्ठितम अर्थात उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं, यानी कि जो वस्तु है वो वस्तु, उसमें जो वस्तु है एक वस्तु है, उसमें कोई और वस्तु की प्रतीति हो रही है। जैसे रस्सी में सांप दिखना, ऐसे अब पहले आप इसको समझ लें कि 5 वृत्तियों में से दूसरी वृत्ति का नाम विपर्य वृत्ति है, जिसका सीधा अर्थ होता है उल्टा, मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान। ठीक है, मिथ्या ज्ञान हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सर्वथा बाधक होता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमें अपने लक्ष्य की तरफ, हमें उस असंप्रज्ञा समाधि की ओर नहीं जाने देता, हर बार हमें फंसा देता है विषयों में, वृत्तियों में। आपने प्रमाण इससे पहले पढ़ा था। प्रमाण जो वृत्ति होती है वो प्रमाण, जिसे साक्ष्य भी कह दिया जाता है, वह किसी भी विषय वस्तु या परिस्थित वस्तु का वास्तविक ज्ञान कराता है। परंतु विपर्य वृत्ति है इससे उल्टी है, इससे अलग है, विपरीत है। उदाहरण के लिए आप घर में घुसते हैं शाम को, रात का समय या शाम का समय, रस्सी पड़ी है, रस्सी आपके पैर में लग जाए तो आपको ऐसा लगता है सांप आ गया, अविद्या होगी ना। रस्सी में कोई और चीज़ दिखाई दे रही है, किसी वस्तु में किसी और चीज़ का उत्पन्न हो जाना, यानी विपरीत ज्ञान हो जाना। रस्सी का रस्सी नहीं समझना, ये विपरीत ज्ञान है। लेकिन जब आप लाइट जलती है, प्रकाश कुल होता है, और या फिर आपको सही ज्ञान होता है, प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, आप प्रत्यक्ष ज्ञान देख लेते हैं प्रमाण के द्वारा, तब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उस रस्सी का रस्सी पता चल जाता है, तब आपका भय दूर हो जाता है। अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश विपर्य के रूप ही हैं। इन 5 प्रकार के क्लेशों के विषय में हम आगे समझेंगे। क्लेश शब्द का जो अर्थ होता है दुख, जो दुख है उसका अर्थ। जैसे एक उदाहरण और है, चांदी में सीप दिख जाना, ये भी एक उदाहरण आता है। कुछ महानुभाव या मतानुसार लोगों के द्वारा ये मानते हैं वो लोग कि जो विपर्य वृत्ति और अविद्या वो दोनों एक जैसी है, उनको एक मानते हैं, सदृश मानते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अविद्या है, अविद्या को समझ लेंगे। अविद्या तो जब आगे समाप्त होती है, जब हमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्त होती है, यानी अष्टांग योग जब हम पूरा कर चुके होते हैं। क्योंकि अविद्या उस समय तक रहेगी जब तक आप उस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं कर देते। अविद्या हमेशा साथ रहती है आपकी, क्योंकि अक्लिष्ट है। अच्छे मार्ग पे जा रही है तो अक्लिष्ट है, अगर आपको योग की तरफ बढ़ा रही है, असंप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ा रही है तो ठीक है। अगर वही आपको गलत रास्ते की तरफ जा रही तो वो गलत है। तो कुछ लोग बोलते हैं अविद्या और विपर्य वृत्ति है, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने बताया भी आपको क्यों नहीं है, क्योंकि विपर्य वृत्ति का नाश तो प्रमाण वृत्ति से ही हो जाता है। जो प्रमाण वृत्ति से पहले हमने पढ़ी थी उससे ही हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के बाद आपके पास कोई भी विपर्य वृत्ति नहीं रहती। लेकिन आपका जो ये हमारा यह संप्रज्ञात समाधि के जब तक ना प्राप्त होने तक हमारे संग अविद्या का रहती है। अविद्या जब समाप्त होती है, जब हमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष, केवल्य मिल जाना, मोक्ष मिल जाना। ठीक है, ये इस सूत्र का अर्थ है।